चलो बच्चा, अभी हम जो सम स्टार्ट कर रहे हैं, सम नंबर 18, जिसमें क्या है कि हमारा जो प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम है, वो चारों पॉइंट पे मंगवा रहा है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। आप बोलोगे सर इसमें और क्या नया पॉइंट है, तो बच्चा ये जो री इश्यू हो रहा है वो भी प्रीमियम से हो रहा है। इश्यू एट अ प्रीमियम, फोरफीचर होता है, उसके बाद री इश्यू भी प्रीमियम से होता है। तो ये लॉजिक क्लियर करना है बच्चा, यह सब में इतना ही पॉइंट है। शुरू करते हैं। कपूर मीडिया लिमिटेड इश्यू 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 80 पर शेयर ऑन पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मतलब समझ में आ गया कि 10 प्लस 80 टोटल हम लोगों से 90 रुपीज लेंगे। आगे चलते हैं। कंपनी कॉल्ड ऑफ द अमाउंट इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट मींस द एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। आपको वो भी समझ में आ गया कि सर हम 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10 को भी 4 पार्ट इक्वल होगा और आप बोलोगे 80 को भी हम 4 पार्ट में इक्वल करेंगे। कैपिटल को भी 4 पार्ट, शेयर प्रीमियम को भी 4 पार्ट। आगे चलते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम के भी 4 पार्ट होंगे और कैपिटल के भी। आगे चलते हैं। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 1,60,000 शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड thereon रिफंडेड। आगे चलते हैं। शाहिद हु हैज allotted 4,000 share failed to pay first call and final call and his share were by him. First call and final call on share held by him. His share were forfeited after the formality. आगे चलते हैं। This share were by reissued to Ranbir at a premium of 70 per share at a share and the amount on there was received by the company. Write necessary journal entry in the books of company to record about transaction and also the prepare the security premium account. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाना है, वो लास्ट में हम बनाएंगे बच्चा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको हम प्रॉपर लिख देते हैं। तो सबसे पहले बच्चा लिखेंगे टोटल एप्लीकेशन रिसीव। तो आप बोलोगे 1,60,000। क्लियर है बच्चा? एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है? 1,60,000 एंड अलॉटमेंट कितना करना है? 1,20,000। तो आप बोलोगे 40,000 सर होगा, वो रिफंड होगा। ये क्लियर है? कोई पॉइंट नहीं है, डाउट? ओके चलो। अभी बोला हुआ है कि 10 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 80 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो आप बोलोगे सर ये 20 है और ये 2.5 है, इसको आप लिखोगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ध्यान में रहेगा। यहां पे आप लिखोगे 2.5 प्लस 20, क्योंकि 2.5 हम लेंगे अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ और बाद में 20 प्रीमियम। सेम वे सभी जगह पे 20 आप करोगे, यहां पे प्लस 20, यहां पे प्लस 20 और यहां पे 2.5, 2.5, 2.5। तो 22.5, 22.5, 22.5, 22.5। बच्चा ये पॉइंट आपको समझना है, बस ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आपका मेजॉरिटी काम हो गया। जो मिस्टर एस है उन्होंने कितने शेयर अप्लाई किए थे? तो आप बोलोगे 4,000 शेयर सर उसके पास है और उन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल रुपए नहीं दिए। री इश्यू जो हुआ था वो आर को हुआ था, रणबीर को हुआ था। री इश्यू वो आप बोलोगे सर 70 में री इश्यू हुआ है। तो ऐसे बोले तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने प्रॉपर वे में अरेंज कर लिया। तो बच्चा आप स्टार्ट करते हैं नए पॉइंट से, पहले से प्रॉपर वे में। ये बच्चा आपको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, जिससे कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। ये वर्किंग नोट आपको हर बार बनानी ही है, जो ध्यान में रखना बच्चा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ फर्स्ट एंट्री पैसे मिलेंगे तो ऑलवेज बैंक अकाउंट क्या होता है बच्चा? डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। आप बोलोगे कितने सर पैसे मिलेंगे, तो कितने शेयर अप्लाई हुए? तो रिसीव हुए एप्लीकेशन 1,60,000 इनटू आप बोलोगे सर हमें जो पैसे मिलेंगे 22.5। तो हम लिखते हैं 1,60,000 इनटू 22.5, तो 36 लाख रुपीस हम बोलेंगे हमें सर एप्लीकेशन के वक्त मिले थे। तो ये पॉइंट खत्म हुआ।
दूसरा शुरू करते हैं बच्चा। पॉइंट में ध्यान दो रखने, एक तो हम रिफंड करेंगे और इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। दूसरा बच्चा, मैं बहुत सारी जगह पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, वो आपको लिखने का अलाउ नहीं है, तो वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर तीन चीज होगी, एक शेयर कैपिटल, एक होगा बैंक और एक होगा शेयर प्रीमियम। तो आप बोलोगे सर यहां पे आप लिखो 1,20,000 अलॉटमेंट के इनटू, आप बोलोगे सर 2.5, कितना लोगे 2.5, क्योंकि सिंपल सी बात है बच्चा, हमारी कैपिटल में जो कैपिटल अमाउंट होगी वही जाएगी। उसके बाद आप बोलोगे 1,20,000 सर इनटू कितना करोगे 20, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1,20,000 इनटू 20, तो 24 लाख यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे 1,20,000 इंटू 2.5, तो 3 लाख यहाँ पे जाएगा। और आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 40,000 शेयर पे हम रिफंड कर रहे हैं, तो कितनी अमाउंट हमें मिली हुई है 22.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000 इंटू 22.5, तो 9 लाख यहाँ आएगा। टोटल करेंगे बच्चा तो 9 लाख प्लस 3 लाख प्लस 24 लाख 36 होना चाहिए, जो हो गया बच्चा। ये पॉइंट आप शांति से क्लियर कर लो, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हम दो दो की पैर में शांति से करेंगे। टोटल कितनी एंट्री होगी वो तो हमने बात नहीं की, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और आखिर में 4 फीचर की 3। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल 8 एंट्री प्लस 3, तो आप बोलोगे 11 एंट्री होगी। क्लियर है? 11 भी नहीं होगा, क्योंकि रीजन क्या है कि इसमें लास्ट में इसमें 11 होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम वाला है, इसमें ट्रांसफर करेंगे तो मतलब 11 एंट्री टोटल होगी, वो ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट अभी हम करेंगे, वो डिस्कस बात वो अलग है। अभी हम शुरू कर रहे हैं अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल और क्रेडिट करेंगे शेयर प्रीमियम को। शेयर प्रीमियम को आपको भूलना नहीं। चलो बच्चा, तो अभी ध्यान में रखना है 1,20,000 इंटू 2.5, 1,20,000 शेयर प्रीमियम में होगा कितना, तो आप बोलोगे सर है 20 रुपीज, मल्टीप्लाई ऑलरेडी हमारे पास रेडी है, यहाँ पे 3 लाख रुपीज होगा और यहाँ पे आप बोलोगे सर 24 लाख, टोटल होगा 27 लाख रुपीज ड्यू होंगे। इसमें सारे पैसे मिल रहे, कोई जगह पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सारे पैसे मिल गए। तो यहाँ पे 4th पॉइंट में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट होगा शेयर एप्लीकेशन। कितने पैसे मिलेंगे, तो आप बोलोगे 27 लाख सर, यहाँ पे कोई भी जगह पे हमारे पैसे सारे दिए गए हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। क्लियर है? 5th पॉइंट में अभी हम आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल मनी पहले ड्यू करेंगे, तो लिखते हैं फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। बच्चा मैं ना आगे पीछे शेयर फर्स्ट कॉल ऐसे कुछ भी नहीं लिख रहा, आपको वो लिखना पड़ेगा, वो ध्यान में रखना। उसके बाद बच्चा शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे आप बोलोगे शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो आप बोलोगे सिंपल वे में सर ये जो अमाउंट है वही हमें लिखनी है, इसमें ड्यू तो सेम होने सेम वाला ही है, तो 3 लाख, यहाँ पे 24 लाख और यहाँ पे 27 लाख ड्यू होगा, मतलब पैसे हम लोगों से मंगवाएंगे। उसके बाद 6th एंट्री में हम लिखेंगे, आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है? जैसे ये होता है इसमें ध्यान रखना बच्चा, हम टोटल ड्यू करने वाले थे 1,20,000, माइनस करेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर 4,000 शेयर इनटू आप बोलोगे सर ड्यू हो रहा है 22.5, क्योंकि जो एस है उन्होंने 4,000 शेयर पे नहीं दिया, तो 1,20,000 माइनस 4,000 इंटू 22.5, तो 26 लाख 10,000 रुपीज हमें मिलेंगे। 7th एंट्री बच्चा आप बोलोगे सिंपल वे में आप क्या आने वाला है, तो आप बोलोगे फाइनल कॉल मनी सर ड्यू करो। सेम एंट्री हम ये लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करोगे शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम
अमाउंट तो सेम वही ड्यू होने वाली है, तो अमाउंट हमने लिख दिया यहाँ पे 27 लाख, यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पे 24 लाख। ये क्लियर, 7th क्लियर। अभी 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। 8 में अभी बच्चा पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान में रखना बच्चा, सेम अमाउंट के साथ जाएगा 1,20,000 माइनस 4,000 इंटू 22.5, तो आप बोलोगे 26,10,000। अब कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर तो एक्सप्रेस पे जा रहे हैं। बच्चा सर एक्सप्रेस पे नहीं जा रहे, इतने सम होने के बाद हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा आपको जो ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में वो लेवल तक पहुंचना है। पेपर में पेपर जो है थोड़ा टाइम से पहले कंप्लीट करना होगा, तो आपकी भी स्पीड इतनी आनी चाहिए। आप पहली बार देख रहे हो तो बीच में से देख रहे हो तो अलग बात है, लेकिन आप मुझे पहले वीडियो से फॉलो कर रहे हो और अभी तक पहुंच रहे हो तो मैं 110% बोलूंगा आपको भी क्लैरिटी आ गई होगी। लेकिन कई बच्चे मुझे आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं ऐसे कि सर हमें तो इतनी स्पीड नहीं आ रही, हमें तो वो। लेकिन बच्चा देखने से नहीं होता, आप नोटबुक में कितना लिख रहे हो, क्योंकि बच्चा मैंने देखा है कई बच्चे तो खाली देखते हैं, देखने से वो पता चलता है कि सर ने क्या गलती की या सर कैसा कर रहे हैं, वो आपको नहीं आएगा बच्चा। आपको ये लाना है तो आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैंने आपको दिया। अभी हम चलते हैं 9th पॉइंट में। आप बोलोगे सर ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, फाइनल कॉल तक सब कुछ खत्म। अभी आप बोलोगे सर फोरफिट करो, मिस्टर एस के जो पैसे है वो फोरफिट किए जाएंगे, शेयर फोरफिट किए जाएंगे। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो भी प्रीमियम नहीं भरा वो डेबिट होगा। और आप बोलोगे सर क्या, तो आप बोलोगे फोरफीचर अकाउंट सर क्रेडिट होगा, और जो जो नहीं भरा उसका नाम है। मैंने एक डायलॉग है, हर बार बोल रहा हूं, फोरफीचर जब करते हैं तो जो भरा हुआ है उसका फोरफीचर में आएगा, और जो भरना बाकी है, पेमेंट करना बाकी है, उसका नाम आएगा। तो लिखते हैं पहले फर्स्ट कॉल अकाउंट और यहाँ पे फाइनल कॉल अकाउंट। तो बच्चा अभी एक एक चीज भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 4,000 शेयर है, अभी तक कॉल्ड अप है 10 रुपीज, तो आप बोलोगे 40,000 रुपीज आएगा। इसमें 4,000 शेयर और यहाँ पे आप बोलोगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम, दो चीज पे सिक्योरिटी प्रीमियम आप बोलोगे सर यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20। आगे के 20 ऑलरेडी पे कर दिए, जो पे करना बाकी है वो 40 रुपीज है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे 40। जो अमाउंट आपने शेयर प्रीमियम पे पेमेंट नहीं हुई है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 16 और 40, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद फोरफीचर में कितनी अमाउंट होगी, तो आप बोलोगे सर आपने 2.5 एप्लीकेशन के वक्त भरी थी, 2.5 अलॉटमेंट के वक्त भरी थी, टोटल 5 रुपीज होगा। कई बच्चे मुझे पूछेंगे सर फोरफीचर में शेयर प्रीमियम फोरफिट नहीं होगा। बच्चा कैपिटल ही फोरफिट होती है, शेयर प्रीमियम नहीं। चलो तो यहाँ पे आप बोलोगे 4,000, तो आप बोलोगे 20,000 आएगा, और उन्होंने जो अमाउंट नहीं भरी हुई है उसका लिखा जाएगा। तो 4,000 इंटू 22.5, 4,000 इंटू 22.5, तो आप बोलोगे सर अमाउंट आएगा 40,000 इंटू 4,000 इंटू 22.5, 90 दो बार आएगा। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। प्रॉपर पहले नोटबुक में समझ लो, लिख लो, पॉज करो, नॉन स्टॉप गाड़ी नहीं भगानी है। बच्चा वो बीच में थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था वो दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने फिर से ये पॉइंट यहाँ लिख दिया हुआ है। अभी 2 एंट्री करना बाकी है, 10th एंड 11th। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले ये 9th तो हमें क्लियर है, 10th की बात करते हैं। री इश्यू एट हमें बोला गया था 70 प्रीमियम के साथ, तो आप बोलोगे सर प्रीमियम के साथ, इसका मतलब ये हुआ आप 80 में री इश्यू कर रहे हो। कितने में री इश्यू कर रहे हो, 80 में। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, पैसे मिल रहे तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन बच्चा ध्यान में वो रखना है क्या इसमें फोरफीचर आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चा बोलेगा बहुत सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे हमने इशू जो किया हुआ है वो प्रीमियम के साथ इशू किया हुआ है। तो बच्चा वही तो मेन पॉइंट है, प्रीमियम के साथ ही इशू किया हुआ है। तो आप बोलोगे सर शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा, और आप बोलोगे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा।
ध्यान में वही रखना है, प्रीमियम के साथ था इसलिए। अदरवाइज आप बोलोगे सर ये नहीं होता, कम में इशू होता, 10 से कम की प्राइस में इशू होता, तो आप बोलोगे फोर फीचर आएगा। यहीं कहीं पे भी डिस्काउंट नहीं है, वो मेन पॉइंट ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे 4000 इंटू, आप बोलोगे सर करो कितना, तो हम सिंपल करेंगे 80, 4000 इंटू आप बोलोगे सर 70, प्रीमियम में आएगा 4000 इंटू 10, ये शेयर कैपिटल में आएगा। तो यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 28, मतलब आप बोलोगे 28 एंड आप बोलोगे 40, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे 32 एंड 40, तो आप बोलोगे 3,20,000। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है। लास्ट में आप बोलोगे सर 11 नंबर, यहाँ तो 4 फीचर है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर ये 4 फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड कैपिटल रिजर्व में अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना, तो आप बोलोगे 20,000। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है, क्लियर है। चलो बच्चा, अभी यहाँ पे एक अकाउंट बोला हुआ है, तो ये मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद हम जो शेयर प्रीमियम अकाउंट बोला गया था वो भी हम करना शुरू कर। बच्चा ये जो अकाउंट मैं बना रहा हूं शेयर प्रीमियम, वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। आपने अब तक नहीं लिखा होगा तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो ध्यान में रखना है, लिखना सही तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट पहले तो वो देखना है कौन कौन सी एंट्री में आपने शेयर प्रीमियम लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। तो फर्स्ट में तो आपने शेयर प्रीमियम लिखा नहीं है, मुझे वो पूरा याद है, बस आप खाली वो देखते जाना, अमाउंट टैली करते जाना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो शेयर प्रीमियम की अमाउंट कितनी थी, तो 20,000 मतलब 20 रुपीज पर शेयर था, और टोटल हमारे 1,20,000 शेयर थे। तो आप बोलोगे 2,40,000। शेयर प्रीमियम अकाउंट देखो क्रेडिट किया गया है, शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया गया है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे शेयर, ये क्या था एप्लीकेशन, कितने रुपए थे 2,40,000। बाद में आप बोलोगे ये सेकंड नंबर की एंट्री में था, समझाने के लिए सेकंड लिख रहा हूं, ऐसा लिखना नहीं होता, वो डेट ही लिखनी होती है। थर्ड में फिर से आपने शेयर प्रीमियम लिखा था, जहां पे आप बोलोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा 2,40,000। तो बच्चा यहाँ पे भी 2,40,000 वो अमाउंट तो सेम है। उसके बाद आप फोर्थ में बोलोगे सर यहाँ पे नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा, जिसमें नहीं होगा। उसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं, तो फिफ्थ में वापिस शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, तो उसमें आप बोलोगे 240 सर फिर से आएगा। सिक्स्थ में पैसे मिल रहे हैं तो उसमें नहीं आएगा, सेवंथ में वापिस आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ सेवंथ में लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना लिखेंगे 240, तो ये भी हो गया। एट्थ की बात करते हैं, तो एट्थ में आप बोलोगे पैसे मिलेंगे इसलिए नहीं होगा। नाइन्थ में इंपॉर्टेंट हमने क्या किया, पैसे जो नहीं मिल रहे थे वो शेयर फोरफिट किए, तो हमने फोर फीचर अकाउंट, आप बोलोगे सर वो वाली एंट्री में शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपने डेबिट अमाउंट 40 रुपीज लिया था, याद है कि नहीं बच्चा। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो यहाँ पे लिखना कैसे, तो फर्स्ट कॉल के आपके जो अमाउंट थी वो लिखा जाएगा एंड फाइनल कॉल के अकाउंट में अमाउंट में लिखा जाएगा। यहाँ पे जो था वो आप बोलोगे सर 4,000 शेयर है इंटू 20, तो 80,000। ये बच्चा ध्यान रखना, गलती हो सकती है क्योंकि हमने जो शेयर प्रीमियम लिखा था वो डायरेक्ट डेबिट लिखा था, जबकि आपको लिखना पड़ेगा शेयर प्रीमियम में दो अमाउंट अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। आगे चलते बच्चा, नाइन्थ में तो हो गया फोर फीचर। 10th की बात करते हैं तो रीइश्यू की बात होती है। रीइश्यू की बात होगी बच्चा, बहुत सिंपल सी बात है, पैसे मिल रहे थे तो यहाँ पे भी हम एंट्री करेंगे शेयर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंट्री कुछ इस तरह थी, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। याद आ रहा है बच्चा। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, और कितने पैसे थे, तो 70 इंटू 4,000, तो आप बोलोगे 2,80,000।
इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म, टोटल करना शुरू। जिसमें टोटल करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 बार 2 लाख। अब बोलोगे सर एक जीरो आपने सभी जगह पे कम लिया हुआ है, तो वो ध्यान में रखना है। यहाँ 24 लाख 24 लाख 24 लाख 24 लाख 24 लाख बच्चा अमाउंट ध्यान में रखना, जो वो गलती नहीं होनी चाहिए। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 98 लाख हो जाएगा, उसमें से 80,000 माइनस कर दोगे तो आप बोलोगे 80 2 बार करना है, तो यहाँ पे लिखते जाते 98 लाख और यहाँ पे 98 लाख, यहाँ माइनस करोगे तो 94,40,000 आएगा। ये बैलेंस कैरिड डाउन किया जाएगा। बच्चा ये ध्यान में रखना, एक जीरो सर ने कम लिखा था, वो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इसके साथ बच्चा हम खत्म करते हैं। प्रॉपर नोटबुक में लिखना, समझना और ये शेयर प्रीमियम अकाउंट क्लियर कर लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है।